इसमें हम आज बात करेंगे अदानी के दो शेयरों पर जिनके नतीजे आए थे बृहस्पतिवार को, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी टोटल गैस। और नतीजों के बाद दोनों ही काउंटर थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के रिजल्ट ठीक थे, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया। उसका एक रीज़न है, बहुत देखिए, पहले रेवेन्यूज़ में देखो तो 15% का जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में 8% का डिप देखने के लिए मिला। वाई ओ वाई क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट में ग्रोथ थी। मार्जिन देखोगे तो 34.7% आए हैं एज़ कम्पेयर टू 34.7%, 36.5% माफ़ कीजिएगा, और एबिटा में करीब 10% का जंप। अब प्रॉफिट क्यों गिरा? प्रॉफिट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो था डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट, जहां पर कि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनको करीब 89 करोड़ रुपए का डेफर्ड टैक्स में क्रेडिट था। वो इस बार इन्होंने 154 करोड़ रुपए का डेफर्ड टैक्स पे किया। तो लगभग आप ये मान के चलो कि 240 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो केवल और केवल डेफर्ड टैक्स की वजह से चेंज हो गया। अगर ये 240 करोड़ रुपए आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इस बार में जोड़ देते तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जंप आपको वाई ओ वाई बेसिस पर दिखता है। ये एक वन टाइम होता है, या कई बार कंपनियों का जो एडजस्टमेंट होता है टैक्स को लेकर वो अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग चलता रहता है। तो ये इस क्वार्टर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट हुआ है। लेकिन अब कंपनी के आगे के टारगेट्स क्या हैं, कंपनी खुद अपने इंटरनल क्या लक्ष्य लेकर चल रही है, क्या गाइडेंस है, उन सभी पर बात करते हैं। देखिए, कंपनी ने दिसंबर तक करीब 9300 करोड़ रुपए कैपेक्स पर खर्च किया है। पिछली 3 तिमाही में कंपनी ने 4 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पूरे किए, और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट अभी भी कंपनी के पास करीब 78,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के पड़े हुए हैं, यानी कि ऑर्डर बुक इनकी ट्रांसमिशन बिजनेस में पड़ी हुई है। पिछले 9 महीने में कंपनी ने जो दूसरा इनका बिजनेस वर्टिकल है स्मार्ट मीटर, वहां पर करीब 61.2 यानी कि करीब 61.5 लाख मीटर्स स्मार्ट मीटर लगाए हैं। और अभी तक कंपनी ने अपनी जब से स्मार्ट मीटर सेगमेंट में उतरे, इन्होंने 92.5 लाख स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं। और कंपनी कह रही है कि हम मार्च तक 1 करोड़ मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। तो केवल महज 7.5 लाख मीटर और लगाने इस क्वार्टर में, तो ये 1 करोड़ का जो अपना टारगेट है वो पूरा कर लेंगे। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि कंपनी के पास अभी 2.5 करोड़ मीटर लगाने के, स्मार्ट मीटर लगाने के ऑर्डर पड़े हुए हैं, जिनकी अगर वैल्यू देखोगे तो करीब 29,519 करोड़ रुपए है। तो एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक इनको स्मार्ट मीटर और इनके ट्रांसमिशन बिजनेस में मिली हुई है। अब मैं इन्हीं दोनों बिजनेस पर क्यों फोकस कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों ही बिजनेस में कंपनी के जो मार्जिन है वो 90 से 92% एबिटा मार्जिन है, जो कि रिलेटिवली बहुत हाई मार्जिन होते हैं। मतलब आप 10, 15, 20% के एबिटा मार्जिन के बिजनेस देखते हो जनरली, और यहाँ पर 90-92% के 2 सेगमेंट हैं जो कंपनी के तैयार हैं। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट उतनी लाइन में नहीं आ रहे जितना कि कंपनी के मार्जिन्स हैं। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कंपनी का एक तीसरा जो बिजनेस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जहां पर कि कंपनी के जो मार्जिन है महज 16%, और यहां से कंपनी की करीब 50% आया आती है। अब कंपनी जो फोकस कर रही है वो हाई मार्जिन वाले बिजनेस पर कर रही है, स्मार्ट मीटर पर और साथ ही ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स पर। डिस्ट्रीब्यूशन पर भी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन से क्योंकि इनकी इनकम अच्छी आती है, मार्जिन 16% कम नहीं है, लेकिन जब आप 90-92% के मार्जिन से कंपेयर करोगे तो कम है। तो ये थोड़ी सी एक इस कंपनी के साथ कहानी चल रही है कि ये हाई मार्जिन बिजनेस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही है कंपनी। अंशुल भाई, फोकस तो ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक है, लेकिन काउंटर ठीक नहीं चल पा रहा। ये क्या वजह है? कौन से सपोर्ट हैं इसके, मेजर सपोर्ट कहां पर, रेजिस्टेंस है, क्या रेंज है इस काउंटर की? काउंटर जैसा चलना चाहिए सर, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। 1040 का टारगेट अचीव करने के बाद जब क्लियरली सजेस्ट किया गया था प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए, जब मिलेगा तब री एंटर करेंगे समवेयर अराउंड 995 और 951 पे। दोनों लेवल पे कोई बुलिश एविडेंस नहीं मिला तो खाली बैठिए, जब बुलिश एविडेंस मिलेगा तब बाई करना स्टार्ट करेंगे। अब कहां पे मिल सकता है? 860 के पास जो स्विंग लो है वीकली, वहां पे बुलिश एविडेंस मिल सकता है। अगर वहां पे मिला तो फिर बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर 1040 1090 का टारगेट रहेगा, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके कोई बॉक्स बना के ब्रेकआउट दे तब बाई करेंगे। तो बाई ही करेंगे, सेलिंग का कोई जगह है नहीं। टारगेट अचीव होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, नहीं करेंगे तो इस तरह के कंसोलिडेशन और डाउन मूव में फंसे रहेंगे। तो एक ही बॉल में सेंचुरी नहीं मारी जाती है, कहीं सिंगल डबल भी लिया जाता है, कहीं चौवा छक्का भी मारा जाता है। तो जब आपका छक्का लग गया था 850 से 1040 के बीच में, प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल के री एंट्री के लिए वेट करना चाहिए था। तो अभी री एंट्री कहाँ कर सकते हैं अगर किसी को करनी हो तो?
860 पे बुलिश एविडेंस मिले तो, या बॉक्स बना के ब्रेकआउट दे तो, दोनों केस में आपको वेट करना है बुलिश एविडेंस का। बॉक्स कहां पर बन रहा है? अभी तो बनना भी नहीं शुरू हुआ है सर, चौथा मतलब दिन है। लग रहा है कि शायद बनेगा 929 880 का, तो केवल चौथा दिन है। और बॉक्स भी कम से कम 4 से 8 हफ्ते का चाहिए होता है, तो प्राइमा अच्छा, फेसी इंडिकेशन है, बट उसको भी वेटेज नहीं दूंगा। आई वुड वेट फॉर बुलिश एविडेंस। ठीक है। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर तो बात रही ये कि थोड़ा डिप आएगा तो रिव्यू करेंगे कि कहाँ पे बाय करना है। 860 880 ये दो लेवल्स हो सकते हैं टेंटेटिवली, या बॉक्स ब्रेकआउट बने तो 929 के आसपास जब ये आएगा तब रिव्यू करेंगे। लेकिन अब दूसरा शेयर लेते हैं, अदानी टोटल गैस। यहाँ पर भी नतीजे आए थे, नतीजे ठीक ठाक देखने के लिए मिले। कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 17% का जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में करीब 11% का जंप देखने के लिए मिला, एबिटा में करीब 15% का जंप देखने के लिए मिला, और मार्जिन्स भी लगभग फ्लैट थे, 18.9 18.6 के करीब थे। और मार्जिन्स थोड़ा बहुत फ्लैट होने की वजह भी थी, वो हम बता रहे हैं क्योंकि कुछ ट्रिगर्स हैं इस कंपनी के साथ, वो पॉइंटर्स भी बता रहे हैं। Q3 में कंपनी का सीएनजी और पीएनजी वॉल्यूम करीब 15% बढ़ा है। 1120 कंपनी के सीएनजी स्टेशन है आप कंपनी के पास कंसोलिडेटेड बेसिस पर, और 12.5 लाख घरों में कंपनी गैस सप्लाई करती है, यानी पीएनजी गैस सप्लाई करती है। 11,000 से ज़्यादा कंपनी के इंडस्ट्री कस्टमर हैं जहां पर कि ये गैस सप्लाई करते हैं। 26 प्रदेशों में कंपनी ने 4908 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भी बना लिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनके तीन ही सेगमेंट हैं जहां पर कि फोकस कर रही है कंपनी, एक सीएनजी पीएनजी और दूसरा ईवी। तो यहां पर कंपनी का फोकस है। सीएनजी में कंपनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, पीएनजी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ईवी में चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। अब जो बात आती है मार्जिन्स, प्रॉफिट, वो सारी चीज़ आती है एपीएम गैस, जो कि एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म के तहत आती है, जो गेल सप्लाई करती है इन सभी गैस कंपनियों को, सिटी गैस कंपनियों को। तो उन्होंने जो एलोकेशन रखा था इस क्वार्टर में वो 41% का मिला इनको। एपीएम गैस क्या होती है? सस्ती गैस होती है, थोड़ी सस्ती मिल जाती है, तो वो केवल 41% मिली। अब बाकी 59% इनको मार्केट फोर्सेस से लेनी पड़ी, मार्केट में जाकर लेनी पड़ी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनकी कॉस्टिंग बढ़ गई। लेकिन कंपनी ने कहा कि हमारा जो गुजरात में गैस पर टैक्स है वो 15% से घटकर 2% आ गया, जिसका हमें बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, हमने अब लंबी अवधि के कुछ कॉन्ट्रैक्ट ओपन मार्केट में भी कर लिए हैं, जिससे हमारे मार्जिन्स भी कुछ हद तक प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें कि कॉस्ट पर काम कर रही है और एक्सपेंशन पर लगातार काम कर रही है, ये इस कंपनी के साथ चल रही हैं। लेकिन नतीजे ठीक ठाक आने के बावजूद काउंटर में थोड़ा सा आज प्रेशर ही देखने के लिए मिल रहा है। अंशुल भाई, ये मार्केट फोर्सेस की वजह से प्रेशर है क्योंकि मार्केट में इस समय डाउन मूव चल रहा है, या एटीजीएल में स्ट्रेंथ ही कम हो गई है खुद से? नहीं, एटीजीएल में कोई स्ट्रेंथ कम नहीं हुई सर, मार्केट की वजह से गिरा है। एटीजीएल में इमीडिएटली लास्ट 3 हफ्ते पहले भी अच्छी स्ट्रेंथ थी। मेजर सपोर्ट जोन 532 545 जोन है, उसी को टेस्ट करने आया है। जैसे ही वीकली या मंथली चार्ट पे कोई बुलिश एविडेंस बने, हैमर कैंडल या आउटसाइड रिवर्सल या किसी भी तरह का बुलिश एविडेंस मिले, फटाफट माल भरना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऊपर में 635 636 50 वीक मूविंग एवरेज है, वहां तक की मूव फटाफट मिलेगी ऑन बुलिश एविडेंस। तो यहां से ही माल भरना शुरू कर दें अंशुल भाई? मैं बुलिश एविडेंस का वेट करूंगा सर। अच्छा, बुलिश एविडेंस का आप वेट करोगे, ओके। और वो एग्जैक्टली किस लेवल पर आपने बताया? लेवल नहीं सर, कैंडल चाहिए मेरे को, हैमर अच्छा कैंडल चाहिए। लेवल कहीं भी बन जाए, हैमर कैंडल चाहिए। अच्छा, हैमर कैंडल चाहिए आपको तब, मतलब कि एक अच्छा खासा पहले अप मूव वाली कैंडल चाहिए आपको? बिल्कुल। ओके, ठीक है। और एक कोई सपोर्ट जहां पर कि आपको लगता हो कि यहाँ पे तो रिस्क काफ़ी कम है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर लेना शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम वैल्यू बाइंग से चूक जाते हैं। अब वो कोई लेवल है क्या? वैल्यू बाइंग के तो लेवल पे ही है, 532 521 545, ये तीनों वैल्यू बाइंग के लेवल हैं मंथली वीकली चार्ट से। तो अगर वैल्यू इन्वेस्टर है तो एक्यूमुलेट कीजिए, मोमेंटम प्लेयर है तो बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए। ठीक है। और ऊपर कहाँ तक जाएगा? 635 आप बोल रहे हो? 636 50 वीक मूविंग एवरेज है, उसके बाद फिर रिवर्सल होके सिक्युलर बुल रन में वापस लौट आएगा स्टॉक। तो यहां से अगर बाउंस बैक बनता है बुलिश एविडेंस के बाद, तो बड़ा मेजर और इमीडिएट रेजिस्टेंस 636 है। ठीक है। तो 635 36 के लेवल्स यहाँ तक के तो आपको लेवल मिल जाएंगे, लेकिन एक पहले
ब्रेकआउट, थोड़ा सा एक बड़ा मतलब मूव आना काउंटर पर जरूरी है जो मोमेंटम वाले प्लेयर हैं उनके लिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं अगर 521 से 45 की रेंज में वो करना चाहते हैं तो। उन लोगों के लिए 636 पार किया तब ये काउंटर और तेज़ी दिखाएगा क्योंकि फिर ये सेक्युलर बुल रन में चला जाएगा। ठीक है अंशुल भाई, बिल्कुल ठीक है दोनों काउंटर्स में से, लेकिन अगर आपको चुनना हो तो इस समय पर कौन सा चुनेंगे बस वो बता दीजिए फटाफट। इस समय मैं एटीजीएल चुनूंगा सर। मेजर मंथली वीकली डेली सबके मेजर सपोर्ट पे खड़ा है। अगर मार्केट जरा भी सुधरा तो इसी में तगड़ा बाउंस बैक आएगा। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में अगर जिनने प्रॉफिट नहीं बुक की है वो अभी ट्रैप्ड है तो पुल बैक में उनकी सेलिंग पहले आती हुई दिखेगी। तो अगर यहाँ चुनना है तो मैं इसी को चुनूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अंशुल भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।